अगर आपको क्लास 11th के फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते या फिर क्वेश्चंस देख करके आपको सॉल्यूशन क्लिक नहीं होता, तो हो सकता है कि आपका मैथमेटिकल थिंकिंग जो है वो बेसिकली थोड़ी सी वीक है। उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस चैनल पे, जिसके अंदर जो बेसिक मैथ्स होता है, जो भी क्लास 11th में इंपॉर्टेंट होता है, वो सब मैं 5 से 6 वीडियो में सिखाने वाला हूँ। जिसका ये पहला वीडियो जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री सीखने वाले हैं। बेसिकली जो हमने 10th में सीखा था उसका एक रिवीजन करेंगे और एडवांस भी सीखेंगे जो क्लास 11th में इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले के साथ। लर्नर्स वो आने वाले वीडियोस में आएगा। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ तुम्हारा प्यारा भाई। इस चैनल पे मेरा गोल है कि क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी बच्चे हैं उनको पूरी तरीके से हेल्प करना और एक अच्छा कंटेंट अपलोड करना। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हम अब सीधे शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा गोल क्या है कि आपको देखो समझना पड़ेगा कि आपको ये जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूं, ये आप 2 से 3 बार अगर 10-10 मिनट दे करके बिना देखे मेरे सिखाने का नोट्स बनाना है, और उसका बिना देखे अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और मैं और भी एडवांस चीजें आगे आपको सिखाने वाला हूं। तो देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये शब्द अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ट्रिगो, राइट, या फिर ट्रिगोनो अगर आपको दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है? 3 साइडेड फिगर, जो कि क्या होता है? हमारा ट्रायंगल होता है, राइट। और मेट्री इस शब्द का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल्स के मेजरमेंट से रिलेटेड हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब एक काम करता हूं, मैं आपके लिए एक ट्रायंगल बना देता हूं यहाँ पे। तो लेट से कि मैंने आपको ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, राइट। हमारा एक ट्रायंगल इस तरीके का भी हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। एक बार नीचे मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन से टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पता है। नीचे कमेंट में बताना कि मैं जानना चाहता हूं कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं उनके बेसिक्स कितने स्ट्रांग है, वरना अगली बार मैं उन चीजों का भी ध्यान रखूंगा। तो हम जब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ठीक है ना, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से ज्यादा कंसर्न है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसका एक साइड आपको जो दिख रहा है वो 90 डिग्री है। ओके, मतलब एक एंगल जो है इसका वो 90 डिग्री है। अब ये एंगल अलग अलग हो सकता है, गॉट इट। हो सकता है ये 45 हो, ये 45 हो सकता है ये 37 हो, ये 53, अलग अलग एंगल्स बेसिकली हो सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि जब ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्या क्या मेजर कर सकते हो? सोच के देखो। आप कहोगे कि सर मैं ये साइड्स को मेजर कर सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है, आप ये साइड्स को मेजर कर सकते हो। और आप क्या मेजर कर सकते हो? सर मैं इन एंगल्स को मेजर कर सकता हूँ। भैया मैं इन एंगल को मेजर कर सकता हूँ, बिल्कुल सही। तो हम ये दो ही चीजें मेजर करते हैं। अभी बेसिकली हमें ज्यादा एंगल्स में इंटरेस्ट है, बट जब हम साइड्स की बात करते हैं तो आपने डेफिनेटली सुना होगा अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम, राइट। आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहां पे जैसे मान लो कि ये फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या होता है? जो लॉन्गेस्ट साइड होता है 90 के अपोजिट वाला। तो यहाँ पे 90 डिग्री हमारा ये है और इसके अपोजिट में ये लॉन्गेस्ट साइड है, राइट। ये लॉन्गेस्ट साइड है हमारे ट्राइंगल का, तो इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। बाकी ये एक साइड वन है और ये एक तुम्हारा साइड टू है, इज इक्वल टू साइड वन का स्क्वायर, राइट, प्लस साइड टू का स्क्वायर। एम आई राइट? यही तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम था। अब मान लो कि मैं इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं ए बी सी। ये मैंने ट्रायंगल का नाम दे दिया और इसके मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल देता हूं 3, इसको मैं बोल देता हूं 4, ठीक है। और अब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मुझे इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का हाइपोटेनस फाइंड आउट करके दो। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, राइट, या पाइथागोरस का फॉर्मूला। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे? अगर तुम्हें हाइपोटेनस ढूंढना है तो सबसे पहले हाइपोटेनस है क्या? हमारा एसी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? AB का स्क्वायर, राइट। और दूसरा साइड क्या है हमारा? देखो ये AB है ना, एंड ये वाला साइड क्या है हमारा? BC। तो ये हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे डालो वैल्यूज। और AB कितना है? 3 का स्क्वायर। ये कितना है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है लर्नर्स? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो 16 और 9 कितना होगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द कैलकुलेशन 25 होगा। तो AC का स्क्वायर आ गया 25। इसके लिए अगर आप रूट में डालोगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 25। इतनी मैथ्स तो बेसिकली आपको आती होगी। तो AC हमारा कितना आ जाएगा? 5। इज इट क्लियर? तो ये बेसिकली हम एक साइड के लिए जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, राइट, तो आप कई जगह पे इस चीज का इस्तेमाल करोगे एज अ साइड। तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया। अब अगर हम एंगल्स के बारे में बात करते हैं ना, वो इफ वी आर कंसर्न अबाउट द एंगल, ठीक है, तो हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सीखने होते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ओके, सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कितने हैं? टोटल 6 हैं।
ओके, टोटल कितने हैं आपके? 6 है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलने जाऊं तो लेट्स से कि ये आपका एक ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे मान लो ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ उस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। ये मान लो कि तुम्हारा एंगल है थीटा। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, ये एंगल 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। और उसके हिसाब से फिर ये एंगल होगा। अब एक और प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, आपको नीचे कमेंट में आंसर बताना है। और मेरा प्रश्न ये है कि भाई साहब, एक ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल को मैं ऐड करता हूं तो उसका सम कितना आता है? एक ट्राइंगल के अगर मैं तीनों एंगल को, तीन ही एंगल होते हैं ना, उनको अगर ऐड करता हूं तो उसका सम कितना आता है? आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। अब लर्नर्स देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे जो ढूंढना होता है बेसिकली वो होता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 चीजें हैं। मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, और ये बहुत ज्यादा आसान है, शायद आपको आता भी होगा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि भैया साइन थीटा, हम बोलते हैं कॉस थीटा जिसको कोसाइन, साइन, ठीक है ना। फिर ये तुम्हारा होता है टैन थीटा। अब तुम जब लिखोगे तो तुम जानबूझ के अपने नोट्स में इस तरीके से प्रैक्टिस करना कि इसके अपोजिट में आप लिखना कोसेक थीटा। ओके, इसके अपोजिट में आप लिखना सेक थीटा, और इसके अपोजिट में आप लिखना आपका कॉट थीटा। ओके, इस तरीके से लिखना। अब मैं आपको इनके कुछ फॉर्मूलाज बता रहा हूं, जो फॉर्मूलाज आपको याद करना है, और ये फॉर्मूलाज बेसिकली बहुत आसान है। और मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, जो क्वेश्चन आप ये समझोगे उसके बाद आपको आंसर करना है नीचे कमेंट्स में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो ये अगर मेरा एक ट्राइंगल एग्जांपल के लिए, यहाँ देखो ये मेरा एंगल है, तो मुझे इससे लेना देना। हो सकता है कि तुम्हारा एंगल ये है, कई बार होगा, मैं भी क्वेश्चन दूंगा इसमें रहेगा। तो ये वाला एंगल का अपोजिट क्या दिख रहा है तुम्हें? ये रहा अपोजिट। अपोजिट हमेशा, ये बात याद रखना, अपोजिट हमेशा तुम्हारा ये होता है जो उसके सामने रहेगा। ओके, इसके सामने देख रहे हो अपोजिट। हाइपोटेनस कौन सा है तुम्हारा? ये वाला हाइपोटेनस है। समझ आ गया? हाइपोटेनस तुम्हारा ये वाला है। अपोजिट के लिए एक चीज और याद रखना, एंगल के साथ, ठीक है ना, सामने वाला जो एंगल है जो 90 डिग्री साथ, वो मतलब जो भी तुम्हारा थीटा है उसके अपोजिट वाले एंगल के साथ जो 90 से टच हो रहा है वो तुम्हारा अपोजिट है। ऐसे भी याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो अगला है कॉस थीटा। कॉस थीटा तुम्हारा क्या होता है? तुम इसको कह सकते हो बेस अपॉन या फिर एडजेसेंट, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, या फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस भी तुम बोल सकते हो। अब अगर तुम एडजेसेंट बोलते हो मतलब तुम्हारा 90 के साथ वाला जो यहाँ पे है, तुम्हारे थीटा के साथ कौन है? 90 है ना, वो तुम्हारा क्या हो जाता है? बेसिकली बेस हो जाता है। तुम जिस एंगल के लिए निकाल रहे हो, हम यहाँ पे थीटा एंगल के लिए निकाल रहे हैं, उसके साथ जो 90 शेयर कर रहा है वो तुम्हारा हो जाता है एडजेसेंट, या फिर इसको तुम बेस बोलते हो। क्लियर हो गया? ओके, तो अब अगला होता है टैन। टैन थीटा ये हो जाता है अपोजिट, मतलब यहाँ पे अपोजिट आपका ये हो जाएगा अपॉन बेस, ये हो जाएगा। ओके, तो अपोजिट अपॉन बेस। इज इट क्लियर? अब इस बात को यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना कि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है। मतलब बेसिकली कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा हाइपो अपॉन अपोजिट। मैं देखो साइन का उल्टा लिख रहा हूँ, ये साइन का उल्टा यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिमिलरली जो तुम्हारा सेक थीटा है वो कॉस का उल्टा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा हाइपो अपॉन बेस। और जो तुम्हारा कॉट थीटा है वो टैन का उल्टा होगा, तो दैट विल बिकम बेस अपॉन अपोजिट। चलो, तो ये तुम्हारे कुछ फॉर्मूलाज हो गए। अगर हम इनको नंबरिंग देने जाए कि कितने फॉर्मूला हो गए, तो ये हो गया 1, 2, 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, और यहाँ पे हो गया 6। ओके, और एक ये भी फॉर्मूला अगर हम मान ले तो यहाँ पे हमने इस कैटेगरी में एक फॉर्मूला पढ़ा। तो टोटल अभी तक हमने 7 फॉर्मूलाज पढ़े। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन का जवाब तुम मुझे नीचे कॉमेंट्स में दोगे। ओके, तो लेट्स से मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये एंगल मेरा मान लो थीटा है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, और यहाँ पे ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। तो तुम्हें मुझे बताना है कि यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी है। ओके, यहाँ पे तुम्हें मुझे बताना है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी है। अब अगर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया कि अपोजिट क्या होता है और बेस क्या होता है, तो ये तुम आंसर कर पाओगे, वरना तुम गड़बड़ कर दोगे। समझ रहे हो? अपोजिट मतलब थीटा के सामने वाला, बेस मतलब जो भी थीटा तुम निकाल रहे हो, जो भी एंगल का तुम निकाल रहे हो, उसके साथ जो 90 होगा वो तुम्हारा बेस होगा। अगर किसी ने इसको बेस समझ के आंसर देने की कोशिश की होगी और दे दिया होगा तो गलत है, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा 90 के साथ होता है, ओके, जिस एंगल को तुम निकाल रहे हो 90 के साथ, तो ये तुम्हारे है। जैसे यहाँ पे हमारा बेस ये था, क्योंकि हमारा 90 और थीटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा बेस 90 और थीटा आ गया, तो ये हमारा बेस होगा।
ये बात याद रखना है। चलो कमेंट में अगर आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं दे रहे हो तभी नहीं सीख रहे हो। देना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है, तभी हम सीखते हैं। वरना यूट्यूब पे वीडियोस तो ढेरों रखे हुए हैं, इससे भी अच्छे हैं, इससे भी बुरे हैं, लेकिन तुम सीख क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। तुम्हें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इसको जब तक तुम्हें ना आ जाए तब तक 10-10 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो अब यहाँ तक अगर तुम्हें क्लियर है तो मैं तुम्हें कुछ और फॉर्मूलाज यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने बेसिकली एक लिस्ट बना ली है कि क्या क्या मुझे तुम्हें सिखाना है, कि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। चलो तो अब आ जाता है थोड़े से और रिलेशन वाली चीजों में, और मैं तुम्हें कुछ नए फॉर्मूला सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अब मैं तुम्हें कुछ रिलेशन सिखाता हूँ, और बहुत सिंपल है ये रिलेशन। ओके, RELATI, रिलेशनशिप, ओके, बिटवीन सम फंक्शंस। बेसिकली कुछ फंक्शंस होंगे, उनके बीच के रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। अब ये याद रखने का एक निंजा टेक्निक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना है, जैसे मैंने जिस फॉर्मेट में बोला था उसी फॉर्मेट में तुम लिखोगे साइन थीटा, ओके। उसके आगे क्या था बताओ मुझे, साइन थीटा। उसके आगे मैं बोला था तुम्हें कोसेक थीटा लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखना, ये याद रखना कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा, ये पहला रिलेशन है तुम्हारा, इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें लिखने के लिए बोला था, हम क्या कर रहे हैं, बीच में एक मल्टीप्लाई डालेंगे सब में। क्लियर हुआ? तो साइन इंटू कॉसेक, कॉस इंटू सेक, टैन इंटू कॉट, ऐसे हम करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब तो ये भी होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना, सब फॉर्मूलाज में बना रहा हूं, कि अगर मैं खाली साइन थीटा की तुमसे वैल्यू पूछूं तो तुम क्या बोलोगे, खाली साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। सही बात है ना? देखो 1 अपॉन कोसेक थीटा। और अगर मैं तुमसे यहाँ पे एक और फॉर्मूला पूछ लूं कि कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो तुम फट से बोल दोगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। किया क्या मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको इधर ही रखा, इसको उधर लेके गया, तो 1 अपॉन मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला गया। इसको मैंने LHS में रखा और उसको मैं RHS में लेके गया, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। अब इस चीज को तुम वहां पीछे से वेरीफाई भी कर सकते हो। अब जैसे देखो हमारा पहली बार साइन का आंसर क्या आया था, मुझे बताओ। साइन थीटा हमारा क्या आया था, अपोजिट, मैं अपोजिट को वो लिखता हूं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा आया था। अब अगर मैं आपको कह रहा हूं कि कोसेक थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है, O डिवाइड बाई H। अगर ये पूरा ऊपर आएगा तो H डिवाइड बाई O आ जाएगा, हाइपोटेनस डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा तुम्हें, हाइपोटेनस डिवाइड बाई अपोजिट। और देखो हमारे यहाँ पे क्या आंसर आया था, हाइपोटेनस डिवाइड बाई अपोजिट। तो मैंने एक प्रूव कर दिया है, बाकी अब तुम्हें समझना है, ठीक है ना, सिंपल है ये। चलो तो अगर यहाँ पे क्लियर है तो ये तुम्हारे दो सब फॉर्मूलाज यहाँ से बन गए। अच्छा आप देखो अगला एक और फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा गेम क्या है, बहुत इजी है, तुम्हें याद होता जा रहा होगा अपने आप। अगर तुम ये बेसिक सा याद रख लेते हो ना, तो ये सब तुम्हें याद होता चला जाएगा। दूसरा देखो क्या है हमारा, दूसरा हमने बोला था कि कॉस थीटा के सामने क्या था, सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या तुम्हारे दो सब फॉर्मूलाज बन जाएंगे, पहला तो तुम कॉस थीटा का निकाल सकते हो 1 RHS में इक्वल टू के बाद, और यहाँ जो मल्टीप्लाई में सेक थीटा वो किधर जाएगा, उधर डिवाइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सेक थीटा। दूसरा क्या फॉर्मूला तुम बना सकते हो यहाँ पे, रुक जाओ थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसका। दूसरा क्या फॉर्मूला तुम बना सकते हो कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। समझ आ गया ना? बेसिकली इसको हमने इधर ही रखा, डिवाइड में इसको भेज दिया, मल्टीप्लाई था डिवाइड में चला गया। अच्छा सिमिलरली तुम एक तीसरा फॉर्मूला बना सकते हो, वो तुम्हारा था tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, पीछे वाले मल्टीप्लाई डाल के इक्वल टू 1 कर रहे हैं, तो हमारा दो फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, नए सब फॉर्मूला क्या बनेंगे नए, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और दूसरा क्या बनेगा तुम्हारा कॉट थीटा का फॉर्मूला, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan। तो देखो ऐसे तुम्हें ये मेथड आना चाहिए, तुम्हें ये सब रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर तुम ये सब रटते बैठोगे तो तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा, तुम फिर याद नहीं कर पाओगे। अच्छा दो और फॉर्मूला सुन लो, रिलेशन सुन ही रहे हो तो एक और याद रखना कि साइन tan थीटा जो तुम्हारा होता है बेसिकली, ठीक है ना, तुम्हारा जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैं तुम्हें इसका प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखो। जब हमने लिखा था साइन थीटा, हमने क्या लिखा था याद करो, साइन थीटा हमने लिखा था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। कॉस थीटा हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कॉस थीटा हमने लिखा था बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। मैं एडजेसेंट, मैंने अपने लिए एडजेसेंट याद किया था। ओके तो अब tan थीटा क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला, तो एक नया फॉर्मूला कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 0 OH, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है BH। अब देखो यहां से ये दोनों कट हो जाएगा तो बचेगा क्या OB।
अपोजिट अपॉन बेस। अब देखो हमने जो यहाँ पे लर्न किया था उसमें क्या अपोजिट अपॉन बेस है, समझ रहे हो कि कैसे बन रहे हैं फॉर्मूलाज। तो ये हो गया। अब सिमिलरली कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, याद रखना। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये उसका उल्टा होता है। तो ये तुम्हें मैंने 5 अलग फॉर्मूले। अब तुम बोलोगे सर ये 5 नहीं, 6 7 8 9 10 11, तो ऐसे नहीं गिनना है, समझ रहे हो ना। हमने जो ये लिखे मेन फॉर्मूला वो, तो ये तुम्हारे 5 अलग फॉर्मूला हो गए। तो 5 तुमने यहां लर्न कर लिया, 6 तुमने यहां लर्न किया और एक ये, टोटल कितने हुए मुझे बताओ। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है, तुम्हें अपने आप ये चीजें ना समय के साथ तुम्हें याद हो जानी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और आगे का एक और पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट और करना है, ठीक है। और वो 2 पार्ट ये है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये चलो ये जो नोट्स है ना, ये जो तुम्हारे नोट्स है, ये मैं तुम्हें टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है अलग से क्लास 11 12 के लिए, वहां पे शेयर कर दूंगा। और एक व्हाट्सएप चैनल भी है, तो वहां पे भी शेयर कर दूंगा। ओके ना, तो एक व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे भी ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके ये नोट्स ले सकते हो, ठीक है। मैं जितना भी पढ़ाता हूँ सारा नोट्स वहां पे देते चले जाता हूँ। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और इसके बाद का पार्ट करते हैं, जो कि हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब देखो टेबल तुम में से कई सारे लोगों को आता होगा, बट मैं जो टेबल अभी तुम्हें सिखाने वाला हूं वो 180 डिग्री तक का सिखाने वाला हूं, ना कि केवल 90 डिग्री तक का, ठीक है। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और बहुत सिंपल ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब देखो क्योंकि तुम्हें ये बात पता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हम खाली साइन कॉस और tan के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो हम टेबल बनाने वाले हैं उसमें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले एंगल। ओके, ये हमारा एंगल हो गया। तो हम खाली 3 एंगल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइन थीटा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉस थीटा, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ tan थीटा। ओके, बाकी तुम्हें पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या, 1 अपॉन करके तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे हम ले लेते हैं फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, ये तुम मल्टीपल टाइम बना बना के देखना, तुम्हें आदत हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम में बना लेना 90 डिग्री, ठीक है ना। अभी तुमको जहां तक आता है मैं वहां तक की बात कर रहा हूँ। देखो सिंपल एकदम, ठीक है ना, बहुत सिंपल। मैं तुम्हें टेक्निक देने वाला हूँ। साइन का क्या होता है तुम्हें पता है, 1। एम आई राइट? साइन का 1 नहीं होता, कॉस का 1 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे देखो, खाली साइन मत सोचना। जब तुम सोचना तो तुम्हें सोचना है कि साइन 0, देखो इसको ऐसे देखते हैं कि ये थीटा के जगह 0 डालोगे, 30 डालोगे, 45 डालोगे, 60 डालोगे, 90 डालोगे, तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, याद रखना है, ठीक है ना। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। ओके, साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 आपका होता है √3/2। ओके, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 आपका 1 होता है। यहां तक आपको बिल्कुल याद रखना है, इसके साथ कोई समझौता नहीं, ये आपको बिल्कुल एकदम याद रखना है। अगर आप ये याद रख लोगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, पीछे का आगे का सब आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार, साइन 0 कितना होता है, 0, 1/2, 1/√2, यहाँ पे 1√3/2 और 1। कॉस के टाइम में इसको उल्टा कर देना होता है, याद रखना। जब तुम कॉस के लिए लिखोगे तो तुम्हें इसको उल्टा करके लिख देना है, तो 1 यहाँ पे, इसको ऐसे उल्टा लिखना है आप, तुम्हें समझ गए ना, 1 यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे ना, तो √3/2 यहाँ पे लिखोगे, तुम समझ गए तुम, ठीक है ना। ये तुम्हें सिखाया भी होगा, √3/2 यहाँ लिखोगे, फिर ये इसके नीचे बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1/2, और लास्ट में जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा। ये मैंने ऐसे लिखा, नीचे लिखने के टाइम मैंने इसको ऐसे लिख दिया। देखो ना, इसको तुम ऐसे देखो और इसको तुम ऐसे देखो, दोनों उल्टा दिखेंगे तुम्हें। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 है, अपोजिट है, देख रहे हो। चलो ये भी क्लियर है। अब तुम्हें tan का भी पता होगा, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो मुझे बताओ कि भाई साहब 0/1 कितना होता है तुम्हारा, 0, राइट। फिर मुझे बताओ 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 2 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, खाली 1/√3। तो ये आ गया तुम्हारा 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आ जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे। √3/2 अपॉन 1/2, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा केवल √3। साइन अपॉन कॉस कर रहे हैं हम, ठीक है ना। √3/2 यहाँ है ना, ये भी 2 है, देखो कैसे, देखो √3/2 अपॉन 1/2, 1/2 है ना, तो ये 2 कैंसिल, तो √3/1 मतलब √3। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, या फिर तुम इसको इंफिनिटी बोल सकते हो। अब इतना टेबल शायद तुम्हें आता भी होगा, हमें इंटरेस्ट है इसके आगे की चीजों में। अब 90 के बाद मैं लिख रहा हूं 120 डिग्री, इसके बाद मैं लिख रहा हूं 135 डिग्री, इसके बाद मैं लिख रहा हूं 150 डिग्री, और इसके बाद मैं लिख रहा हूं 180 डिग्री।
और यहाँ पे तुम बस 10 सेकेंड में तुम इसको याद कर लोगे। अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो नीचे कमेंट में लिखना 10 सेकेंड। कैसे मैं बताऊं? देखो, जो तुम्हारा साइन का वेब होता है या जो कॉस का वेब होता है वो सिमेट्रिकल वेब होता है, ठीक है ना, एक पॉइंट पे, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली सीखेंगे। तो तुम्हें बस करना क्या है कि अब इस चीज को उल्टा लिखना है। यहाँ पे तुम नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ देखो, मैं व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 के बाद क्या है? देखो 1 के बाद क्या है? √3/2। तो यहाँ पे लिख दो √3/2, पीछे देख के लिखते जाओ। उसके बाद क्या है? देखो उसके बाद है तुम्हारा 1/√2। तो यहाँ पे लिख दो 1/√2। समझ गए? उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या है? 1/2। तो तुम यहाँ पे लिख दो 1/2। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा क्या है? 0 है, तो यहाँ पे तुम लिख दो 0। साइन का जो एक्चुअली वेब होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये फिर से रिपीट करेगा। यहां से देखो, ये वाला जो वेब है वही यहाँ पे रहेगा। तो ये चीजें रिपीट करते हैं, और यहां से अगर तुम देखोगे तो इस पॉइंट पे ये सिमेट्रिकल होता है। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में सीखेंगे, अभी तो हमें बस लर्न करने की टेक्निक देखनी है। ओके, क्लियर हो गया? तो अब तुम्हें अगर यहां तक याद है तो तुम्हें सब याद है। अब तुम बोलोगे सर इसका क्या होता है? जो कॉस का वेब होता है, ठीक है ना, वो भी होता है, बट इसका साइन चेंज हो जाता है। तो तुम्हें सेम चीज करनी है, उल्टी लिखनी है। जैसे यहाँ पे तुम 1/2 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, बस इसको निगेटिव करोगे। गॉट इट? अब सिमिलरली यहाँ पे 1/√2 लिखोगे। ओके, यहाँ पे 1/√2 आएगा, बट ये क्या होगा? निगेटिव होगा। तो 1/√2, लेकिन ये निगेटिव है तुम्हारा। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/√3/2, लेकिन निगेटिव होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे √3/2 और ये 1 है, लेकिन ये 1 निगेटिव होगा। बाकी तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पे साइन अपॉन कॉस करना है, तो तुम्हारा टाइम मिल जाएगा। इतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये सेम चीज उल्टी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी बस, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें सेम ही है। तो यहाँ पे लिख दो √3 निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे √3 है। ओके, यहाँ पे लिख दो 1 निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 1/√3 है ना, तो लिख दो 1/√3, और ये तुम्हारा निगेटिव, और ये तुम्हारा 0 है, तो ये तुम्हारा 0 का 0 होगा। 0 इज नॉट निगेटिव नॉट पॉजिटिव। आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा। तो कितना सिंपली हमने 180 तक याद कर लिया। बाकी ये जो हमने रिलेशन सीखा है, ये सब रिलेशन यहाँ पे, वो हमें क्या हेल्प करेगा? वो हमें हेल्प करेगा इसके आगे सेक, कोसेक, टैन, कॉट, ये सब चीजों का निकालने में। मतलब बेसिकली कोसेक, सेक और कॉट का निकालने में। तो ये तुम्हारा टेबल है पूरा। टेक्निक सिंपल था ना? अगर मैं इतना लर्न कर लेता हूं बस, तो मुझे ये सारा लर्न हो जाएगा। बहुत आसान है ये। चलिए, अब लास्ट हमारा जो पार्ट बचता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बोल दो, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल दो, या फिर स्क्वायर वाले फॉर्मूला बोल दो। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपने 10th में सीखा था। ओके, जो आपने 10th में सीखा था। 10th में आपने डेफिनेटली यहां तक नहीं सीखा है, बट मैंने आपको टेक्निक बोल के बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहला तुम लोग क्या सीखते हो यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये बात याद रखना। इसका मतलब ये है, मतलब आप बोल सकते हो कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। मतलब चलो अब क्वेश्चन करेंगे तब यहाँ पे देखेंगे। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारी पहली आइडेंटिटी है। दूसरा तुम्हारा निकलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा तुम्हारा निकलता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली आइडेंटिटीज है। तुम्हें ये भी लर्न करना है। साइंस को मोस्टली तुम्हें याद होगा, ठीक है ना, ये एज इट इज तुम्हें लर्न कर लेना है। अब लास्ट एक बोनस मैं तुम्हें दे रहा हूं, और ये बोनस तुम्हें बहुत काम आएगा 11th में। एंड दैट बोनस इज बेसिकली, तुमने सीखा होगा या नहीं सीखा होगा मुझे नहीं पता, नीचे कमेंट्स में तुम्हें बताना है। अगर तुम पूरा वीडियो देख रहे हो कि यस, नीचे कमेंट में लिखना है बोनस, इससे मुझे समझ आएगा कि तुमने पूरा वीडियो देखा है। जस्ट से कि लेट्स से कि तुम्हारा एक ट्रायंगल है जो इस तरीके से, तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, लेट्स से। ओके, अब याद रखना, एक तुम्हें ट्रिपलेट दे रहा हूं बेसिकली मैं। अब ये तो तुम्हारा 90 डिग्री है। ओके, मान लो कि ये तुम्हारा 37 डिग्री है। 37 डिग्री कहीं भी हो सकता है। ओके, एंड तुम्हारा 53 डिग्री कहीं भी हो सकता है, बट ये एंगल हमेशा ये 53 डिग्री ही रहेगा। ओके, दिस इज 53 डिग्री। 37 एंड 53 क्लियर हो गया। अब तुमको याद रखना है 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तो कैसे? 3 के अपोजिट वाला 3, मतलब देखो याद ऐसे रखो कि जो सबसे छोटा है उसके अपोजिट सबसे छोटा। ओके,
53 उससे बड़ा है तो उसके अपोजिट उससे बड़ा 4, और 90 सबसे बड़ा है तो उसके अपोजिट उससे बड़ा विच इज 5। अब तुम्हें ये याद रखना है। क्लियर हो गया? इससे अब तुमको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, एंड दैट होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहां पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ट्राइंगल के लिए तुम्हें साइन 37 कैलकुलेट करना है, तुम्हें कॉस 37 कैलकुलेट करना है, और तुम्हें tan 37 कैलकुलेट करना है। और ये तुम्हें बहुत काम आएगा, ट्रस्ट मी ओवर दिस। ओके, तुम्हें मुझे बताना है कि 3/4 5/3 जो भी आएगा साइन कॉस tan 37 के लिए। सिमिलरली तुम्हें कैलकुलेट करना है फिर से 57 के लिए, साइन सॉरी 53 के लिए साइन 53, कॉस 53, थीटा क्यों लिख रहा हूं मैं, कॉस 53, एंड तुम्हें कैलकुलेट करना है tan 53 डिग्री। ये तुम्हें ये 6 एंगल कैलकुलेट करने हैं, और तुम्हें मुझे नीचे कमेंट में इसका आंसर देना है कि सर साइन 37 इतना होगा, कॉस 37 इतना होगा, tan 37 इतना होगा। एक मैं तुम्हें बता देता हूं, जैसे मान लो इससे क्या होगा, तुम्हारी ना पीछे जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है ये वाली पार्ट, ये तुम्हारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और ये तुम्हें बहुत काम आने वाला है गुरु, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो जैसे देखो ये है तुम्हारा साइन, ठीक है ना 37, तो ये थीटा हो गया यहाँ पे, इसके अपोजिट साइन के लिए 3 अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, cos 37 क्या हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट, तो अपोजिट तुम्हारा कौन सा है बताओ, अपोजिट तुम्हारा ये है, एडजेसेंट कौन सा है तुम्हारा, ये है ना 90 के साथ वाला, तो ये हो जाएगा 3/4। अब टाइम तुम आसानी से निकाल सकते हो, अपोजिट अपॉन क्या होता है एडजेसेंट, तो 3 ये यहाँ पे हाइपोटेनस होगा, सॉरी 3/5 होगा, यहाँ पे कॉस है ना, और ये होगा तुम्हारा 3/4। गॉट इट? तो ये हाइपोटेनस है, ये बात प्लीज याद रखना, यहाँ पे मैं भूल ही गया था। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो बेसिकली ये फॉर्मूला लगा के तुम्हें कैलकुलेट करना, और ये एंगल्स तुम्हें मुझे बताना, और तुम देख रहा हो तुम्हें ये बहुत ज्यादा काम आएगा। खैर वीडियो यहाँ तक बहुत अच्छा लगा, तो देखो लर्नर्स यहाँ पे तुम्हें, अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे से गायब होता हूँ, तुम्हें दिखेगा कि ये बेसिक पार्ट 1 था। इसके बाद मैं तुम्हें और भी एडवांस चीजें सिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें जस्ट एक लुक दिखा देता हूं कि जो मैं हमारे बच्चों को पढ़ाता हूं हमारे बैचेस में, हमारे अलग अलग बैचेस होता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैं अपने बच्चों को इस बार मैं यूट्यूब पे नया काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं अपने बच्चों को अलग ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट टाइम जब अपने बच्चों को पढ़ाया था बैच में तब का है। तो अब आगे हम एंगल्स की बात करने वाले कि एंगल्स को कैसे कैसे मेजर करा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली तुमने सीखा होगा कि थीटा में एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है, स्टे रेडियन में मेजर किया जाता है, पाई बाई कुछ ये आइडेंटिटीज तो मैं तुम्हें सिखा दिया, कुछ डबल एंगल फॉर्मूलाज हैं, और फिर कुछ ये वाले फॉर्मूला एडिशन रूल वाले फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, देन देयर आर दिस फॉर्मूला, ये क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूला है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 2 पाई पाई, अलग अलग फॉर्मूलाज है। बेसिकली इसको हम ट्रिक से लर्न करने वाले आने वाले वीडियोस में। ठीक है, एंड लर्नर्स देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और यहाँ पे ऐसे क्विक वीडियोस जहाँ पे चीजों को डिटेल में समझाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, और भी जो भी चीजें हैं जो काम आती है बेसिकली, वो पूरी की पूरी एक सीरीज में करने वाले हैं, कि मेरा कोई भी लर्नर जो मेरे पास पढ़ने आ रहा है उसको मैं बोल सकूं कि जा भाई वो सीरीज देख ले, उसमें तेरा बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया ना, और नीचे सब कुछ कमेंट में मेंशन किया, नहीं किया तो वीडियो देखो वापस मेंशन करो। इसके नोट्स मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करने वाला हूं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। हैप्पी लर्निंग। बाकी अगर आप हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे, इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे बैच में भी एडमिशन ले सकते हो। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल।